हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 समझाने जा रहा हूं। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि दिया है शो डैट, अब शो क्या था करना है हमें देखते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री इजिकल्स टू में 1। अच्छा, अब समझने आ रही है कि यहाँ क्या शो करने को कह रहे हैं। आप लोग को समझने आया दोस्तों, मैं बताता हूँ। तो यहाँ बोल रहे हैं कि हमें शो करना है कि यहाँ पे जो LHS दिख रहा है उसको हम क्या RHS में शो कर सकते हैं क्या नहीं बच्ची बता दो। हमें ये शो करना है, अगर हम कर सकते हैं तो LHS इजिकल्स टू में RHS, पहली बात। दूसरी बात ये बता दूं, LHS कौन सा होता है, जी वाली साइड LHS होती है और इक्वल के बाहर वाली साइड, यहाँ वाली साइड RHS होती है, ठीक है। तो LHS होती है लेफ्ट, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। और LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ओके। अब जैसे कि आपको मैंने ये समझा दिया है, अब दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि हमें LHS इजिकल्स में RHS करना है, ये प्रूफ करना है यानी शो करना है। अगर नहीं होता तो नॉट इजिकल्स टू में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ, मैं तला का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SS सरस्वती 10th क्लासेज में। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने दिया है शो डैट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी दिया हुआ है, लिखा हुआ है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मेरे को बस सीधा सिंपल हिसाब है, पहले LHS ले लेता हूँ। तो क्या करें, LHS लेने पर तो टेकिंग द LHS, तो मैं लिख देता हूँ सिंपल LHS लेने पर। तो LHS साइड ये है, तो लिख दीजिए 10 48 डिग्री मल्टीप्लाई, ये डॉट दिख रही है, डॉट ये मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, 23 डिग्री। और आप मैं से पहले बता देता हूँ, इन बच्चों को जो है ना, बच्चे जानते नहीं, उनको बता देता हूँ कि यार जाली डॉट मैंने आपको बताई, नीचे दिख रही है डॉट, ये मल्टीप्लाई की होती है। कहीं जी ना समझ लेना ये ऊपर ये डिग्री में नंबर के ऊपर ये डॉट लगा रहा हूँ, वो भी है ना आपकी मल्टीप्लाई है, वो नहीं है मल्टीप्लाई, वो होती है डिग्री। क्या होती है, डिग्री, जो नंबर के ऊपर लगाई जाती है, और जो नंबर से डिस्टेंस लेके लगाई जाती है डॉट, इसे मल्टीप्लाई कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं 10 42 डिग्री डॉट यानी कि मल्टीप्लाई 10 67 डिग्री, ठीक है। अब इक्वल के बाहर वाला नहीं लिखना क्योंकि हमें केवल LHS लिया, पहली की बात। अब दूसरी बात ये है कि दोस्तों अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए। हम ये सोचेंगे कि फर्स्ट नंबर पर हमारे दिमाग में आएगा इतने बड़े नंबर, उसको एक नंबर में मतलब फर्स्ट नंबर पे बदलना है, कैसे बदलें, और रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए भाई, ये नहीं कि बिना रूल के। ये भी बता देता हूँ कैसे बदलना है। आप कुछ मत ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री होती इतनी ईजी है कि आपको समझने क्या तो एक चीज़ लगानी, ट्रिक लगानी है, बाकी आप सब कर आओगे। इसमें ये ध्यान दो, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया गया है, जी देखो यहाँ पे क्या दिया गया, 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री। मैंने कभी बताया था कि अगर आपको ऐसी कोई उलझन में फंस जाओ तो और आपको लगे कि इसको सॉल्यूशन नहीं है, तो सीधा सिंपल हिसाब, इसको ऐसे ही डिजिट में बदलना चाहिए जो ये कटने लग गया है एक दूसरे से, और उसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इससे पिछली वीडियो में मैंने उसके क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी हो, इस वीडियो के ऊपर आई बटन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, उधर पे जाके बात देख सकता है। लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ कैसे होगा, क्योंकि वहाँ तो 2 डिजिट थी, तो हमें पता था कि एक डिजिट पे हमारा को हो जाएगा, और एक नीचे वाले पे एक पे करना है, ऊपर वाले पे करना नहीं है ना। 2 डिजिट में एक पे करना था, यहाँ तो 4 डिजिट, वो भी मल्टीप्लाई है। अब ये समझने नहीं आ रही कि इसमें एक पे करेंगे तो तीनों पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। चलो मैं ये समझा देता हूँ। अब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 का पेयर बन सकता है। अब डाउट ये होता है कि हम इन दोनों का पेयर बनाएं या इसका बनाएं या इसका बनाएं। अब देखो, कुछ नहीं सोचो, कुछ दिमाग मत लगाओ, जो पहले चीज़ देखो कि सारे कौन कौन नंबर्स हैं। सारे 10 में मतलब 10 40 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री, यानी सभी में 10 10 कॉमन आ रहा है। ये 10 आपको में सभी में कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो बस इतना ध्यान दे लो कि सब 10 में। चलो पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट पकड़ो कि हमें ये पहचानना है कि कौन से 2 का हमें पेयर बनाना है।
कौन से 2 डिजिट का पेयर बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे डिग्री डिग्री डिग्री, अब कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मेथड होता है, tan 90 डिग्री माइनस ए इज में cot ए होता है कि नहीं, होता है ना। तो जब यहाँ पर है ना, जब इसका मेथड होता है tan 90 डिग्री माइनस ए इज में cot ए होता है, तो यहाँ पर हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 90 नहीं है 90, और ए हम है ना इन सारी डिग्री को मान लेते हैं। तो 90 में से पहले नंबर इस नंबर को माइनस करो, ये मन में करना है, जी आपको सॉल्व करके किसी बुक में नहीं दिखाना है, ये पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। 90 में से इस नंबर को माइनस करो, कितना आता है, 42 आता है। अब जी देखो इन सभी नंबरों में 42 कहीं दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है जी। तो बस वही समझ जाओ, एक इसका जे पेयर और एक जे पेयर बनेगा, आई समझने। इन दोनों का पेयर बनाओ, क्योंकि इन दोनों का पेयर बनाओगे तो इस नंबर को आप चेंज करोगे तो इसमें इसके थ्रू बन जाएगा इसका डिजिट, मतलब ए की जो वैल्यू होगी 42 सेम आ जाएंगी, डिजिट चेंज हो जाएगा, इससे दोनों कंपैरिजन में आ जाएंगे कंपैरिजन मतलब तुलना। तो अब देखो जी दोनों का पेयर बन गया, अब बाकी 2 बचे, इन दोनों का पेयर रहने दो। जाहिर सी बात है 4 में से जब 2 पता चल जाते हैं तो बाकी 2 बचे हमें पता ही चल जाता है, इनका भी अपन पेयर बना सकते हैं। आ रही है ना बात समझने, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे क्या करना है। पहले नंबर चेंज करना है नंबर, तो हम इस नंबर को करें या इसको छोड़ इसको ही कर देते हैं, किसी को भी करो फर्क तो एक ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ना, दिमाग लगाना नहीं है, तो इसी को चेंज कर देते हैं। तो जिसको चेंज कैसे करोगे, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, क्योंकि 90 में से 42 जाएंगे तभी तो 48 बचेंगे, क्योंकि 90 में से जब 48 जा रहे थे तो 42 आ रहा था, वहीं अगर इसको यहाँ कर दो इसको यहाँ कर दो तो 90 में से 42 गए 48 बचेंगे, जाहिर सी बात है। बोल रहा हूँ ना, इसको चेंज करो या इस नंबर को चेंज करो, फर्क कुछ नहीं पड़ना, आना ही एक ही आंसर बस, ये हो गया। अब डॉट लगाओ मतलब मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में भी यही है, 90 में से 23 को माइनस करोगे तो 67 ही मिलना है, तो चेंज किसको कर दो, इसको करना है या इसको, चलो इसी को कर देते हैं। अब इसको छोड़ो, इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, ठीक है। तो tan 23 डिग्री, ठीक है, और tan 42 डिग्री, ये तो पेयर में एक चेंज हो गया तो दूसरा का तो दिमाग लगा है, ठीक है। अब यहाँ देखो tan 67 डिग्री, इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, tan 90 माइनस एक मिनट बाय मिस्टेक, tan 90 माइनस, अब देखो 67 यहाँ आना चाहिए, तो 90 में से 23 को माइनस करोगे तो ही जाके 67 मिलेगा, इसलिए 23 डिग्री। आई समझने, अपन को यहाँ पे चेंज करना है, जरूर करना है, लेकिन ऐसे चेंज करो कि सामने वाला नंबर है ऐसा का ऐसा है। अब इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये आना ही चाहिए, तो इसी को ही तो हम कॉम्प्लीमेंट्री मेथड कहते हैं, समझ गए। और ये रूल के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा थोड़ा। अब देखो tan 90 माइनस 42 डिग्री, दो इसकी जब cot ए हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot 42 डिग्री है। अब जी तुलना वाला इसको यहाँ ले आओ, मल्टीप्लाई में यानी गुणा में जगह चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, होना तो वही है। अब जी tan 23 डिग्री, यहाँ क्या बचा, ये चेंज हो जाएगा तो ये cot 23 डिग्री, इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। आ रही है ना बात समझने बच्चों, देखो कंफ्यूज नहीं होने का, कंफ्यूज हो गए तो आपको कुछ समझने नहीं आएगा। जी अपन को समझने आ गई। अब देखो इसका एक पेयर बन गया, एक इसका पेयर बन गया क्या नहीं बन गया। अब इसमें क्या करो, ध्यान से देखना, अच्छे समझने आ जाएगा। cot और ये tan, इन दोनों की डिग्री सेम है, और यानी कि cot और इसकी tan और इस cot की भी डिग्री सही है, सेम है, 23 42 42। तो अब कुछ नहीं करो, cot का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है लिख के दिखा देता हूँ, जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में समझाया था, अभी भी दोबारा लिख देता हूँ। cot A इजिकल्स में cos A अपॉन साइन, ये होता है एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, tan का, tan A इजिकल्स में साइन A अपॉन cos A, ठीक है।
अच्छा है ना। अब ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप इसको आगे बढ़ा सकोगे। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होने का, क्योंकि ये फॉर्मूले बेस पे ही हमेशा मैथ्स चलता है। इसलिए आपको पहले बता दूं, मैथ्स के सवाल और वो भी उसमें फॉर्मूलेज हैं, तो फॉर्मूले को अच्छे से कर लेना। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर तुम कदम रख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री किताब में, तो फॉर्मूले तो इतना समझ लेना, इसको सिर पे ऐसे याद होने चाहिए कि कोई भी तुम्हें नींद से भी उठाए ना, नींद से भी उठाते उठाते भी तुम एक्सेल से जवाब दो फॉर्मूले का भी। ठीक है, देखो कॉट ए इसका में कॉस है, अपन में साइन है, इस कॉट ए से इसकी तुलना करो तो ए कौन हो गया 42, और यहाँ पर भी दोनों जगह ए है तो 42 भी ऐसे ही आ जाएगा। तो बस तुलना कर दो, कॉट ए की जगह पर क्या कर दो कॉस 42 डिग्री अपॉन साइन 42 डिग्री। अब मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। ठीक है, यहाँ टेन 42 डिग्री है, टेन की इससे तुलना कर दो, टेन 42 की डिग्री इससे तुलना कर दो, टेन 42 की टेन ए से, तो क्या आ जाएगा साइन ए यानी साइन 42 डिग्री अपॉन कॉस 42 डिग्री। क्वेश्चन समझने आ रहा है कि नहीं आंसर? ये ब्रैकेट लगा देते हैं अपन थोड़ा, जिससे डिटेल में समझ सकें। ऐसे इन दोनों फॉर्मूले की तुलना इससे कर दो, तो ये भी टुकड़ों में आ जाएगा, साइन 23 डिग्री अपॉन कॉस 23 डिग्री। ऐसे ये आ जाएगा कॉस 23 डिग्री साइन 23 डिग्री। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब सीधी सीधी बात है, ये भी बाहर ही मल्टीप्लाई में, इसको भी मल्टीप्लाई लगा देते हैं। लो अब क्या करो, देखोगे कोई चीज़ कट रही है कि नहीं, कोई नंबर कॉस 42 डिग्री डिवाइड में है क्या, यहाँ आएगा, इसे काट दो, आ गया एक, आ गया यहाँ एक बचेगा। ठीक है, साइन 42 डिग्री यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक बन जाए एक बन जाए, यहाँ पे 1 बचा मल्टीप्लाई में। चलो यहाँ साइन 23 से साइन 23 कट रहे हैं कि डिवाइड में, तो ये भी डिवाइड में कॉस 23 कट रहे हैं। यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 1, तो क्या आ गया हमारा आंसर 1। अब सोच सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हो कि इतने बड़े नंबर को हमने इसमें बदल दिया, और जी क्या नंबर पूछा गया था RHS 1 ही पूछा गया था, RHS आ गया, तो लिख दीजिए RHS और नीचे लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया हैंस प्रूव्ड। तो आई थिंक आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन अच्छे से समझने आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है फ्रेंड्स तो आपको बेहिचक होके कमेंट्स करके बताइए, हम आपकी सॉल्यूशन जरूर देंगे। अगर आपका जो क्वेश्चन जो ऐसा होगा जो कि इससे बाहर होता है क्वेश्चन, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। बाकी जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करके बताइए, हम आपको उसका भी सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आखिर अब आपको यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और यार अगर फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाने का, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे करके आप हमारे सदस्य बन जाओगे इस चैनल के, और जब सदस्य बन जाओगे ऐसे सरस्वती क्लासेस के तो आगे फ्यूचर में आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक और आपके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेष।